नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं नया वीडियो लेकर। जो कोर सीरीज का जो वीडियो पढ़ रहा है उसका जो चौथा कोर है उसको लेकर मैं उपस्थित हूं। ये क्या है चौथा कोर? मिनिमम 30 मिनट रीड बुक और लिसन टिप्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में आपको सफल होने के लिए ये जो 6 बेसिक है उसको तो फॉलो करना ही करना है, और ये 8 कोर है इसको फॉलो करना है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। इसको करके हम, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसको करके हम बहुत जल्दी आरसीएम बिजनेस में करोड़ों लाखों कमा सकते हैं। छोटे स्टेप है, लेकिन आम आदमी जो होता है इन छोटे स्टेपों से बचता है और अपने तरीके से इसको चलाने का प्रयास करता है और इस कारण असफल होता है। अभी आपने देखा लगातार 3 कोर स्टेप देखा, और जो सबसे पहला कोर स्टेप देखा आपने, सेट योर गोल। कैसे आप अपनी गोल सेट करते हैं इसके बारे में उसमें बताया गया है। गोल सेट करके आप कैसे उसको अचीव करते हैं इसके बारे में भी बताया गया है। दूसरा चीज है मिनिमम 1 प्लान डेली। प्रतिदिन कम से कम 1 प्लान आपको दिखाना है। तो दूसरे स्टेप में भी आपको ये दिखाया गया है कि प्रतिदिन कम से कम 3 तरह के जो आपके प्लानर होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और एक प्लान भी आपको बताया गया है कि अगर जो पार्ट टाइम आप बिजनेस करते हैं तो उस प्लान को आप रट लीजिए, और उसी प्लान को आप अगर दिखाते हैं तो 5 से 6 महीने में 30-40 हजार रुपया महीना कमा सकते हैं। और तीसरा जो अभी कोर कल पड़ा था, जो डायमंड क्लब, यानी कि इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो जो तीसरा कोर है यानी कि डायमंड क्लब, प्रति माह आप कम से कम डायमंड क्लब करते हैं तो आप डायमंड पे बहुत जल्दी जा सकते हैं। और कल ये बताया गया था कि कैसे आप अपने डायमंड क्लब कर सकते हैं, क्या है डायमंड क्लब, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस पे बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से आपको वीडियो मिला होगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इसको सुने होंगे, देखे होंगे और इसका लाभ उठाएंगे। और मैं एक बार फिर चाहता हूं कि इस वीडियो को, जो भी ये वीडियो का जो सीरीज आरसीएम का जो ये वीडियो पढ़ रहा है, मेरा एक सीरीज जो आपके हमारे ख्याल से इस YouTube पर आरसीएम की जो वीडियो मैं एक एक करके सिस्टमेटिक जो डाल रहा हूं YouTube पर, इस तरह का जो भी सिस्टमेटिक वीडियो नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप देखें और लगे कि इसको करना चाहिए और इसको करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको इसको देखना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने टीम के सारे सदस्यों को चैनल को सब्सक्राइब कराते हुए इसको दिखाना चाहिए। क्योंकि हम करेंगे डुप्लीकेशन का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग मेथड डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और यदि जो हम करते हैं वही हमारी टीम करते हैं इस बिजनेस में। क्योंकि देखिए, ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो हम कहते हैं वो टीम करती है, जो हम करते हैं वो हमारी टीम करती है। तो अगर जो हम इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो जो सामने वाला जो हमारी टीम है वो देखेगा और पूरा देखेगा तभी कमेंट करेगा। तो सब्सक्राइब करना अलग चीज है, और मैं कमेंट इसलिए कहता हूं कि कमेंट आदमी कब करता है, जब पूरा वीडियो देखता है तो उसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या मिसिंग है, क्या, तो उस पर आप जब कमेंट करते हैं तो आगे वीडियो में उसको दूर किया जाता है। तो ये जो आपका आज का जो कोर है, कोर का जो चौथा कोर है, मिनिमम 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट हमको आपको रोज किताब पढ़ना है या कैसेट सुनना है। बहुत जरूरी चीज है। क्यों? आप कहते हैं कि क्यों यार, हमारी किताब पढ़ने की आदत नहीं है, किताब क्यों, कैसेट क्यों? अगर जो अमीर बनना है तो अमीरों की संगत करनी पड़ेगी, दारूबाज बनना है तो दारूबाज की संगत करिए, जो बनना है उसकी संगत करनी पड़ेगी। तो अमीर बनना है तो अमीरों की संगत करनी पड़ेगी। तो अमीर कहां है? हमारे आपके बगल में, हमारे आपके पड़ोसी अमीर कहां है? तो मध्यम वर्गीय है। तो अमीर बनना है तो अमीरों की संगत करनी पड़ेगी। अमीर लोग किताबों में आपको मिलेंगे, तो अच्छी अच्छी आपको किताबें पढ़नी है। तो आज हम इस 4 बेसिक में आपको बताएंगे कि कौन सा आपको कैसेट सुनना है, कौन सी आपको किसका आपका वीडियो देखना है और कौन सी किताब पढ़नी है किस चीज के लिए। इस आपके वीडियो में यही चीज आपको मिलने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, किताब, एक कैसेट, रोज रोज क्यों? बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए कि रोज हम खाना क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को करने के लिए। लेकिन अमीर बनना है तो उसके लिए भी खुराक चाहिए, और वो खुराक होता है इस दिमाग का, इस अवचेतन मस्तिष्क का। और इस खुराक को जब हम देते नहीं है तो ये अमीर कहां से बनाएगा?
और यही इसका खुराक है। 30 मिनट कम से कम। आप कितना पढ़े लिखे हैं कोई मायने नहीं रखता है। और किसी ने कहा है कि अमीर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। तो आप ये कुछ चंद किताबें हम आपको बताते हैं, इसको पढ़िए और पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोग ये कोर्स में यानी एकेडमिक एजुकेशन में इन सब किताबों को क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि ये जो किताबें हैं जिंदगी को 180 डिग्री पर बदलने वाली किताबें हैं। आप देखेंगे अभी हम इसके बारे में जब बात करेंगे तो चलिए इस चौथे कोर की हम आपसे चर्चा करते हैं कि ये चौथा कोर है क्या चीज। यानी कि कम से कम 30 मिनट हमको रोज किताब पढ़नी है या कैसेट सुननी है, इसकी आदत हमको डाल लेनी है। लगातार किसी ने कहा, किसी मतलब कोई राइटर कहता है या बड़े बड़े लीडर हमारे कहते हैं, मुकेश कोठारी जी हमारे कहते हैं कि कम से कम रोज 10-20 मिनट आप एक किताब पढ़िए और कम से कम एक लीडर का कैसेट सुनिए। क्यों सुनिए? इसलिए कि हम आप जब सुनते हैं, एक तो पहली चीज मोबाइल भी 24 घंटे में एक बार चार्ज करना पड़ता है, और हम तो कहते हैं कि जो एंड्रॉयड होता है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग में आप काम करते हैं, नया काम है, आदमी डिस्चार्ज जल्दी होता है, बहुत सारा सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिलता है, और जो रिजेक्शन मिलता है तो हम आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, और डिस्चार्ज होते हैं तो चार्ज करना जरूरी है। और चार्ज क्या करता है? ये वीडियो चार्ज क्या करता है? ये किताब, एक कैसेट। इसलिए आपको एक छोटी सी कहानी से हम अपनी इस चौथे कोर की शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका एक बच्चा था। बिजनेसमैन सफल था, रोज बच्चे को शाम को लेके जाता था और आइसक्रीम खिलाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके दिमाग में आया कि बेटे के अंदर जो है कमाने की आदत नहीं लग रही है, मेहनत करने की आदत नहीं, पैसा मेहनत से कमाने की आदत नहीं लगी हुई है, ये रोज आइसक्रीम खाता है। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो भी हम कमाए हैं बस बिना काम का एक खाने की इसको आदत प्रवृत्ति बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो बड़ा होगा तो ये आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके अंदर उसके दिमाग में एक प्लान सोचता है, और अगले दिन लड़के को बुलाता है और कहता है कि बेटा आइसक्रीम तो तुम खा ही रहे हो, हर चीज जो भी तुम्हारी जरूरत है सब पूरा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ तुम कमा के खाओ, ताकि जीवन में जब हम लोग बूढ़े हो जाएं और जब तुम्हारे ऊपर सब कुछ आए तो किसी सिखाना ना पड़े और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा भी कहता है जी बिल्कुल पापा जी, क्या करना है आप बताइए, हम करते हैं। देख, जो बर्तन धुलने वाला जो ब्रश होता है वो बिजनेसमैन उठाता है और कहता है बेटा ये ब्रश ले जाओ, 10 रुपए का ब्रश है। लोगों को दरवाजा खटखटाना और इस ब्रश के बारे में बहुत कुछ नहीं बताना है, बस बताना ये है घिसता है, साफ करता है, लोग खरीदते हैं, और लोगों के दरवाजे खटखटाना और लोगों को इसके बारे में बताना और 20 रुपए में इसको बेचना है। यही रेट लगभग बाजार का है। मैं 10 रुपए में लाया हूं, मैं तुमको 10 रुपए में दे रहा हूं, 20 रुपए बेचोगे, 10 रुपए तुम्हें मार्जिन होगी, और जो पैसा तुम ले आओगे उसी से आज का आइसक्रीम जो है उसी से खाना है। लड़का खुशी खुशी निकलता है सुबह, स्क्रबर यानी कि जो मांजने वाला जो है ब्रश जो लेके निकलता है, और पहले दरवाजे पर जाता है, और दरवाजा जैसे खटखटाता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कोई नहीं आता है, फिर अगले दरवाजे पर आता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार दरवाजा खोलता है, क्या है, जैसे बोलना शुरू करता है दरवाजा फट से बंद। तीसरा चौथा पांचवा ऐसे छठे दरवाजे पर जाता है, सामने वाली कोई महिला नीचे खोल के निकलती है, और जैसे कहता है कि माता जी नमस्कार, ये ब्रश है बर्तन धुलने वाला, तैसे दरवाजा बंद। इस तरह सुबह से लेकर शाम हो जाता है, लड़का सैकड़ों दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसका एक भी पूरे दिन भर में एक भी रबड़ नहीं बिकता है। लड़का निराश होके अपने पिताजी के पास आता है और कहता है पिताजी पिताजी एक भी नहीं बिका। पिताजी थोड़ी देर चिंतन मनन करते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, कल तुमको कोई दूसरा ट्रिक देते हैं और कल बिकेगा। और अगले दिन बच्चा फिर तैयार होता है और एक छोटी सी ट्रिक देते हैं उसके पिताजी, और कहते हैं कि बेटा एक चीज ध्यान रखना, इस बार क्या होगा कि तुम जय दरवाजा खटखटाओगे उतने 5 रुपए तुमको मैं दूंगा, बिक जाए तो भी ठीक है, नहीं बिके तो भी ठीक है, तुम बेचने का प्रयास करना, लेकिन जितना दरवाजा खटखटाओगे उतने हिसाब से, यानी कि पर दरवाजा 5 रुपए मैं दूंगा। लड़का सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और जाता है, पहले दरवाजे पर खटखटाता है,
कोई निकलता नहीं है, हंसी खुशी फिर अगले पे जाता है, दूसरे पे जाता है, तीसरे पे जाता है। क्यों? क्योंकि उसको 100% ये विश्वास हो चुका था कि पर दरवाजा खटखटाने का मुझे 5 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए एक दरवाजा जब खटखटाता था और दरवाजा नहीं खुलता था तो उसको कष्ट नहीं होता था, निराशा मायूसी हाथ नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि एक खटखटाने का उसको 5 रुपया मिलता था मेरे भाई। और इस तरह धीरे धीरे 1 से 2 3 4 5 7 दिन भर में 100 दरवाजे खटखटाया और उन 100 दरवाजे खटखटाने के दौरान उसके 7 स्क्रबर बिक गए, यानी कि 7 जो उसका ब्रश था वो बिक गया। और बिका क्यों? इसलिए कि उसको हर दरवाजे खटखटाने के बाद उसके अंदर जोश और जुनून की कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसको रिजल्ट मालूम था कि एक दरवाजा खटखटाने पे 5 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, तो हम जितना दरवाजा खटखटा लें, बिक गया तो बल्ले बल्ले। शाम को लड़का आता है पिताजी के हाथ में, कहता है पिताजी 7 स्क्रबर मैंने बेचा और 7 का 20 रुपए के हिसाब से वो बेचा है, 140 रुपए मिलता है। पिताजी शाबाशी देते हैं और कहते हैं बेटा जानते हो इसका अंतर क्या हुआ? जानते हो कि यही जो रबड़ है, यही जो ब्रश है, ये कल क्यों नहीं बेचा और आज क्यों बिक गया? तो लड़का चुप हो जाता है और पिताजी वही उसको लेसन देते हैं कि बेटा देखो, पहला दरवाजा जब तुम खटखटाए, जब निराशा हाथ लगी, कोई नहीं आया, तो तुम्हारा जो जोश और जुनून था वो अगले दरवाजे पे थोड़ा सा कम हो गया, उसके अगले पे थोड़ा सा और कम हो गया, उसके अगले पे और थोड़ा कम हो गया और लास्ट जाते जाते एकदम तुम मायूस हो चुके थे। और कहा जाता है कि अगर जो तुम्हारे अंदर जोश और जुनून नहीं है तो तुम दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते, वो छोटा से छोटा भी। लेकिन अगले दिन क्या था कि तुम पहला दरवाजा जैसे खटखटाए, तुम्हारे अंदर जोश और जुनून था, खुला नहीं तो भी। क्यों? क्योंकि पहला दरवाजा खटखटाते ही तुम 5 रुपए प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि वहां पर उद्देश्य दूसरा था। इसलिए मेरे भाई, मेरे बेटे, लेसन ये सीख लो कि हर दरवाजा खटखटाने का, चाहे वहां से सेल हो या न हो, चाहे वो खुले या न खुले, पैसा मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में। हर रिजेक्शन, यानी जैसे मान लीजिए 10 लोगों को आपने प्लान दिखाया, एक आदमी ज्वाइन किया, यानी एक आदमी को ज्वाइन करने से आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन 9 आदमी जो नो किया है, वो नो नहीं किया है। आपने एक दरवाजा खटखटाया, 2 दरवाजा खटखटाया, हर दरवाजे पे खटखटाने पर ही आपको पैसा मिलना है। यानी कि आपको अगर 100 लोगों को ज्वाइन कराना है, आपका टारगेट है, तो सीधे 1000 लोगों का जितना जल्दी हो सके दरवाजा खटखटा लीजिए, 100 लोग आ जाएंगे और वहां पर निराशा भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 1000 दरवाजा खटखटाएंगे, 100 लोग तो मिलेंगे ही। वहां पर आपको 990 दरवाजे खटखटाने के बाद भी निराशा और जोश में कमी नहीं आएगी मेरे भाई। तो इसलिए मैं इस चौथे कोर का शुरुआत करता हूं कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट किताब पढ़िए या कैसे सुनिए। अब इसमें किताब कौन सा पढ़े, कैसे पढ़े, हम आपको बताते हैं। एक किताब है आपका जीत आपकी शिव खेड़ा जी की, जीत आपकी शिव खेड़ा जी की। आपके अंदर जोश, आग भरेगा। आपकी जो शक्ति कम हुई है, जो आपका अपना आकलन, ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर हमको आपको जो शक्ति दिया हुआ है, इस सामाजिक दायरे में रह के हम आपको एकदम भूल गए हैं कि हमारे अंदर भी कोई शक्ति है। हम भी पत्थर पर्वत को तोड़ सकते हैं, हम भी दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। हम अपनी शक्तियों को सीमित कर चुके हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ चुका है। लेकिन जो किताब है शिव खेड़ा जी की, इस शिव खेड़ा जी की किताब है जीत आपकी। इस जीत आपकी इस किताब को पढ़ने से लगेगा कि दुनिया का हर इंसान इतिहास रच सकता है, उसके अंदर शक्ति है। पढ़ने से आपको एहसास होगा, एक एक हकीकत रिजल्ट इसमें है, वर्णन हुआ है कहानी के माध्यम से, और एकदम हकीकत कहानी का वर्णन हुआ है। तो आप इसको जीत आपकी पढ़ेंगे, पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला ये किताब है। और आप एक बार पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। किताब पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, एक बार फास्ट पढ़े, रीडिंग लगाइए, और दूसरे बार धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक किताब पढ़ के आपको लगेगा कि इन किताबों को हमारे आपके एकेडमिक कोर्स में क्यों नहीं पढ़ा जाता है। जिंदगी बदलने वाला किताब है मेरे भाई। तो ये शिव खेड़ा जी की जीत आपकी, इसको आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, मजा आ जाएगा। इधर उधर के इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं, टीवी पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर जो समय बर्बाद कर रहे हैं, इन किताबों को अपने सीने से लगा लीजिए, तकदीर बदल देगा। एक दिन आप इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे और दुनिया की हर वो चीज जो बना हुआ है हमारे आपके लिए हो जाएगा। तो इन किताबों को पढ़िए। दूसरी किताब की हम अभी आपको बात करते हैं कि लोक व्यवहार, बहुत जबरदस्त किताब है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी जी की। हमारे अंदर संकोच है, हम लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं। लोग हम जब भी बात कर रहे हैं हमारे अनुसार वो जवाब नहीं दे रहे हैं।
हमको लोग मान नहीं रहे हैं, हमको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। नेटवर्किंग में होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोग पसंद क्यों करें, कैसे करें, बहुत जरूरी है। हमारी बात सुनने के लिए पहले तैयार होंगे तभी तो आप प्लान दिखाएंगे। और उसके लिए लोक व्यवहार दुनिया का जबरदस्त, दुनिया का नंबर 1 ब्रांड ये किताब है, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी जी का। आज भी पता नहीं ये 100 साल कितना पहले लिखा गया, लेकिन आज भी इस किताब का कोई जोड़ नहीं है। एक एक ऐसी ऐसी इसमें चीजें दी गई है जिसको देखा गया है कि सेल नहीं हुआ। और जैसे जैसे आदमी, इसमें बताया जाता है कि लोगों की, यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें आप जब पत्थर मारेंगे तो शहद नहीं मिलेगा। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी आदमी के यहाँ बिजनेस के लिए जाते हैं तो उसकी प्रशंसा करिए, उसकी आलोचना मत करिए। जब लोगों की प्रशंसा आप करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। और कहा जाता है कि झूठी प्रशंसा पे भी लोग आपको जानते हैं कि झूठी प्रशंसा कर रहा है तो भी आपको पसंद करते हैं लोग। तो मेरे भाई, इस किताब में ऐसे बहुत सारे हजारों उदाहरण हैं। तो लोक व्यवहार, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होना है तो लोक व्यवहार को भी अपने दिल से लगाइए। बहुत जबरदस्त किताब है। इसी तरह बहुत सारी किताबें हैं। तो लोक व्यवहार आपने देखा। एक किताब एलन पीज जी का आता है, एलन पीज जी का नेटवर्क मार्केटिंग में सवाल ही जवाब है। ये किताब आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग में फॉलो अप करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, इन्विटेशन के लिए ये बहुत जबरदस्त किताब है, सवाल ही जवाब है। इसमें आपको ये बताया गया है कि हमको क्वेश्चन कैसे पूछना है कि जवाब हमारे जैसा मिले। गजब का किताब है, बहुत। आप 5-7 दिन में इसको पढ़ डालेंगे आप, इतनी जबरदस्त किताब है। यानी कि कहते हैं ना कि सोखा जो होता है भागता है, आपको हमको देख के भागता नहीं है, वो आदमी को पढ़ लेता है, सोच क्या रहा है, उसके हाव भाव से, उसके एक्शन से। तो ये एलन पीज जी की सवाल ही जवाब है। और एक और किताब है आपका बॉडी लैंग्वेज। एलन पीज जी का भी किताब है बॉडी लैंग्वेज। एक लीडर डेवलपमेंट में बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कैसे आदमी हाथ मिला रहा है, कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे देख रहा है, आंखों में आंखें डाल के, ये इसमें बहुत ही बखूबी बताया गया है। तो एलन पीज जी का ये भी किताब आप पढ़िए, मौका मिले। और इस लॉकडाउन में तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि अपने एजुकेशन को ऊपर करें, अपने एजुकेशन को ऊपर करें, ताकि लॉकडाउन खुले तो तहलका मचा कर रख दें, जिधर जाए उधर ही साफ कर दें। इस तरह बहुत सारी किताबें हैं। एक जो सबसे बड़ी किताब है कि डायरेक्ट सेलिंग में 21वीं शताब्दी जो है डायरेक्ट सेलिंग का है, एक बहुत जबरदस्त आपके सामने किताब है 21वीं सदी का व्यवसाय। इसको रॉबर्ट टी कियोसाकी जी लिखते हैं और कहते हैं कि भैया समझ जाओ, नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो। 21वीं जो सदी है ये डायरेक्ट सेलिंग का है। और डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम, जिसके बारे में हम आपसे बताते हैं, आज आए दिन रोज वीडियो डाल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग ही तो है। डायरेक्ट सेलिंग आने वाली जो शताब्दी, 21वीं शताब्दी में हम पैर रख चुके हैं, ये शताब्दी डायरेक्ट सेलिंग की है। हर शताब्दी अलग अलग होती है। नौकरी का जमाना गया, बिजनेस का जमाना गया, अब आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। और इस डायरेक्ट सेलिंग में जितना जल्दी हो सके पैर रख लीजिए, क्योंकि हर वो चीज जो चाहते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कोई बात नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपए आपके पास है, लेकिन समय नहीं है। नौकरी करते हैं, बहुत बड़े आप नौकर हैं, बहुत बड़े नौकरी हैं, लेकिन आपके पास ना समय है ना पैसा है। लेकिन मेरे भाई, अगर 2 से 3 साल इसको सिस्टम से हिसाब से बिजनेस को कर लिए तो करोड़ों रुपए भी है और भरपूर समय भी है, ताकि उस रुपए को एंजॉय कर सके। तो बहुत जबरदस्त किताब है, इसको भी आप जरूर पढ़िए। ऐसे बहुत सारी किताब है, लेकिन ये जो बिजनेस हमारा, 2 चीज इसमें मेन होता है। एक तो लीडर बनना, डायरेक्ट सेलिंग में 2 चीज, जैसे मैंने बताया कि लीडरों का बिजनेस है और डुप्लीकेशन का बिजनेस है। लीडर बनाने के लिए बहुत सारी किताब है। लीडर बनाने के लिए एक तो एलन पीज जी का जो मैंने बताया बॉडी लैंग्वेज, आपको बताया ही कि बॉडी लैंग्वेज, पहनावा, हेन तेन, ये जो है आपको बॉडी लैंग्वेज वाले किताब में आपको मिलेगा। कैसे लीडर चलता है, कैसे हाथ मिलाता है, कैसे देखता है, आज सारी चीजें आपको उदाहरण के साथ उसमें समझाया गया है। उसके साथ ही लीडर बनने की और एक जबरदस्त ब्रायन ट्रेसी जी का किताब है आत्म अनुशासन की शक्ति। क्योंकि लीडर वो होता है जो रास्ते बनाता है, करके दिखाता है। ऐसा नहीं है कि करने के लिए कहता है, करके दिखाता है। तो लीडर जब आत्म अनुशासित होगा, जब लीडर सोचेगा कि रोज हमको एक प्लान दिखाना है, वो प्लान दिखाएगा। लीडर किताब पढ़ेगा, लीडर कैसेट सुनेगा, लीडर डायमंड क्लब करेगा, मतलब वो नजीर खुद लीड करेगा, उसके लिए खुद अपने को अनुशासित करेगा। यानी कि डील जब करेगा कि उसको जगुआर कार लेना है 30 मई 2022 को, तो उसके साथ उसका डील क्या हुआ है, डील हुआ है कि प्रतिदिन कम से कम एक प्लान दिखाना है, प्रति महीने एक आदमी को डायमंड क्लब में ले जाना है, प्रतिदिन ऐसे ऐसे 10 काम आपका जो है उसके प्रति वो अनुशासित हो। कैसे होगा, उसके लिए आपको किताब
ये ब्रायन ट्रेसी जी का आत्मानुशासन की शक्ति गजब का है, जो अपने को आप कैसे अनुशासित करते हैं, कैसे आप अपने काम पे लगते हैं, जैसे बड़ी बखूबी आपका ब्रायन ट्रेसी जी का ये किताब आपके सामने है। दूसरी चीज, लीडर बनाने का एक जबरदस्त किताब है जिसका कोई विकल्प नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इस किताब को दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे नौकरी करने वाला है, चाहे बिजनेस करने वाला है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला है, इस किताब को, ब्रायन ट्रेसी जी की किताब को अवश्य पढ़े। लक्ष्य, क्योंकि अगर जो लक्ष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहां जाना है? आज के डेट में 97% लोगों का कोई लक्ष्य ही नहीं है। ऊपर वाला पैदा कर दिया है, वो कहते हैं कि पेट दिया है तो भरेगा ही भरेगा, जाए जा रहे हैं, कोई टारगेट नहीं है। मेरे भाई, अगर इस किताब को पढ़ लिए तो लक्ष्य भी बन जाएगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का भी तरीका भी ये बता देगा। ब्रायन ट्रेसी का गजब का किताब है। तो ऐसे बहुत सारी किताब है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड है क्या चीज? डायरेक्ट सेलिंग में आपको प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रमोट भी करना है। तो उस प्रमोशन के लिए, यानी कि सेल के लिए आपको बहुत ज्यादा कौशल भी चाहिए। वो कौशल विकसित करने का आपके पास दो किताब है हमारे पास। एक जो बहुत जबरदस्त किताब है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बेटनर का किताब है। बहुत ही गजब का किताब है। इसमें कम से कम सैकड़ों नहीं तो 500-600 उदाहरण दिए गए हैं जिसमें सेल जो है क्लोज नहीं हुआ था, जो आदमी ना कर दिया था, यानी कि सेल जो है बिल्कुल नहीं होने वाला था, लेकिन इस जो ट्रिक है उस ट्रिक को करके उस सेल को क्लोज किया गया। गजब का किताब ये इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल 100% शुद्ध। और इसी तरह आपका शिवखेड़ा जी की है किताब, बेचना सीखो और सफल बनो। गजब का इसमें भी स्किल दिया हुआ है। तो इस तरह बहुत सारी किताबें हैं और इन सभी किताबों पर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं या समय नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए अगर ये एकमात्र आपको किताब चाहिए तो ये किताब है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दीपक बजाज की। 1000 किताबों के बराबर ये किताब है। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। कैसे प्लान दिखाना है, कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे इन्विटेशन करना है, लीडर डेवलपमेंट हो क्या चीज होती है, नए डिस्ट्रीब्यूटर एलडीपी क्या होती है, डीटीडब्ल्यू क्या होता है, मेरा हर चीज इस किताब में मौजूद है। क्वेश्चन आंसर, ग्राहक, सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या क्वेश्चन करेगा, ड्रीम कैसे बनता है, हर वो चीज इस किताब में है मेरे भाई। तो मैं तो कहूंगा कि इस किताब को कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ते रहिए जब तक कि आप डायमंड क्लब नहीं बन जाते हैं, डायमंड नहीं बन जाते हैं। तो इस तरह भी बहुत सारी किताबें हैं, पढ़िए। पढ़ना पड़ेगा जीवन के हर क्षेत्र में, क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट, इस दिमाग में जो डालेंगे वही निकलेगा। इस दिमाग में रोज सास बहू का झगड़ा डालेंगे तो सास बहू होगा। इस दिमाग में रोज राजनीतिक पार्टियों की जो चर्चा टीवी पर बैठ के आप देखेंगे तो बाहर भी आप जब निकलेंगे तो अपने सोसाइटी में लोगों से चर्चा करके दुश्मनी पैदा करेंगे। बाहर जाके पिक्चर देखेंगे तो वही चीज होगा। कुछ करना है मेरे भाई, इतिहास बदलना है, तो इन सब किताबों को दोस्त बना लीजिए और पढ़ते जाइए। कुछ दिन, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन आप लगातार पढ़ने लगते हैं तो ये आदत में शुमार हो जाता है हमारे आपके, और तो फिर इसको छोड़ना भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो ये रहा किताबें। हम कुछ कैसेट की बात बताएं, आप क्या पढ़ें, क्या सुने। सुनना बहुत बड़ी चीज है। देखिए, बड़े बड़े मोटिवेटर हैं, आपको सुनना है, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सुनना है, आपको ऐसे चीज सुनना है जिससे कि हमारे अंदर का जोश और जुनून जबरदस्त बढ़ जाए। विवेक बिंद्रा जी को आप सुनते हैं, विवेक बिंद्रा जी गजब का बोर्ड वीडियो लेकर आते हैं। विवेक बिंद्रा जी को 10 मिनट, आप छोटे छोटे वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो डालते हैं, उसको आप सुनने का प्रयास करिए। एक वीडियो किसी भी जिसको भी, जो बहुत बड़ा एथलीट्स है उसके बारे में, चाहे जो कुछ भी है, हजारों वीडियो विवेक बिंद्रा जी का यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसको सुनते हैं तो आपके अंदर जोश और जुनून आ जाता है, खून अंदर खौलने लगता है, रोए में सिहरन आ जाता है। चाहिए ना इस तरह का जोश सुन के, एक्साइटमेंट के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस एक्साइटमेंट का है। वो एक्साइटमेंट वहां कैसेट से निकलता है। आपको सुनना है तो बड़े बड़े लीडर हैं और टॉप को सुनिए। आरसीएम में मुकेश कोठारी जी को सुनिए, आरसीएम में सुरेंद्र बख्श जी को सुनिए, आरसीएम में सतीश पंडित जी का कैसेट है शुरुआती 7 दिन, यानी कि शुरुआत में आप ज्वाइन करते हैं तो शुरुआती 7 दिन आप क्या करना चाहेंगे। सतीश पंडित जी की आज भी यूट्यूब पर बहुत सारे कैसेट हैं। आउट ऑफ टाउन बिजनेस, लीडर डेवलपमेंट,
आदि आदि बहुत सारे वीडियो, उसको सुनिए। और इस समय तो आपका जूम के माध्यम से आपके रोज 4 से 5 बजे आपके आरसीएम के सारे टॉप क्लास के लीडर आपके ऑनलाइन हैं, यूट्यूब पर जा रहे हैं। आप सुनते रहिए, कम से कम एक कैसेट रोज सुनिए, 10 से 20 मिनट किताब पढ़ने की आदत डालिए। मेरे भाई ये सब चीज इसमें डालेंगे तभी आप एक्शन में आएंगे, जोश जुनून आपके अंदर भरेगा। और जब जोश जुनून भरेगा, एक्साइटमेंट चरम पे होगा, तो जिधर निकलेंगे उधर ही, जिधर आंख उठाएंगे आरसीएम 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 हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने इस बिजनेस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं और एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो अपने टीम को दिखाइए और इस पे कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ऐसा वीडियो, ऐसा सिस्टमेटिक एजुकेशनल प्रोग्राम अभी आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि इसको देख के कोई डाले, क्योंकि बिना एजुकेशन के आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपका हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। और लोग यहाँ हार्ड वर्क कर रहे हैं, बिना सिस्टम के कर रहे हैं। नहीं तो आरसीएम का एक बार मैं फिर और आपको बताना चाहूंगा, आरसीएम का प्रोडक्ट का जो रेंज है, जो क्वालिटी है, पूरे विश्व में नहीं है। क्वालिटी है तो महंगा है। आरसीएम ऐसी विश्व की पहली कंपनी है जिसकी क्वालिटी अंतरराष्ट्रीय है और रेट एकदम आम ट्रेडिशनल व्यवसाय जैसा। यही इसकी सबसे खूबसूरती है। दूसरी चीज, आरसीएम ही पूरे विश्व की ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट जो है गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक है, बनावटी नहीं है। साबुन, तेल, सर्फ, सोडा, हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक, आटा, दाल सब है आरसीएम में। दुनिया में कौन सी ऐसी कंपनी है? और तो सारी कंपनियां आके लेके आ रही, बनावटी दवा केवल लेके आ रही है। कोई केवल कॉस्मेटिक लेके आ रहा है, कोई टेबलेट लेके आ रहा है, कोई कैप्सूल लेके आ रहा है। एजुकेशन के बदले बस सब बेच दे रहे हैं। लेकिन यहां तो रियल प्रोडक्ट है, लेकिन एजुकेशन की जरूरत है। और एजुकेशन का जो बीड़ा उठा लिया गया है, आप केवल इसको चैनल को सब्सक्राइब करके और देखते जाइए और फॉलो करते जाइए। मेरे भाई, मैं गारंटी देता हूं 1 से 2 साल में लाखों रुपए महीने पर आप पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिसको इस टीम में लाएंगे वो भी लाखों पे पहुंचेगा। अपनी तकदीर बदलेंगे ही बदलेंगे, लेकिन आपकी तकदीर कब बदलेगी? जब आपके टीम के लोग अमीर होंगे, खुशहाल होंगे, तो आप भी खुशहाल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूं। जय आरसीएम। एक बार और अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, कोई चीज पसंद ना आए तो कमेंट भी करिए, ताकि अगले वीडियो में उसको दूर किया जा सके। धन्यवाद। जय आरसीएम।